हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य और बिहार पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो वो नोट्स को परचेस कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उसमें कॉन्टैक्ट करके। और जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम टेलीग्राम पे शाम के 7 बजे टेस्ट अरेंज करते हैं। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ते हैं तो वो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसको अभी आप लाभ उठा सकते हैं। और ये जो मॉर्निंग का क्लास है इसमें हम लोग 2100 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। वन लाइनर फॉर्म में हम लोग 600 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। आज 601 से लेकर 700 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये जो सीरीज़ है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये स्पेशल क्लास ही है सोशियोलॉजी का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने पहले 601 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 601 बोला जा रहा है कि प्रकारवादी सिद्धांत में विश्वास करने वाले विद्वान कौन थे। तो प्रकारवादी सिद्धांत में कौन विश्वास करते हैं? हीगल महोदय। क्वेश्चन नंबर 602, समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी का नाम किसने दिया था? तो अगस्त कॉम्ट ने। प्रत्यक्षवाद किस विद्वान की देन है? तो यह अगस्त कॉम्ट की देन है। नेक्स्ट है कि किसके अनुसार परिवार, नैतिकता और धर्म सामाजिक पुनर्गठन के आधार हैं? तो ये अगस्त कॉम्ट जी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 605, मात्यवंशीय परिवारों में धार्मिक क्रियाओं से किसका सर्वोपरि स्थान होता है? मात्यवंशीयों की बात की जा रही है तो स्त्रियों का स्थान जो होगा वो सर्वोपरि होगा। नेक्स्ट है कि वंशानुक्रम एवं पितृत्व में भेद करने वाले विद्वान कौन है? तो रिवर्स महोदय। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति से रिलीजन यानी धर्म शब्द जो है वो किस शब्द से बना है? तो रिलीजन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 608, दक्षिण भारत में द्रविड़ मूल की देवी दुर्गा, काली या उमा का सम्मान कहाँ किया जाता है? तो उत्तर भारत और बंगाल और पहाड़ी जनजातियों के क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 609 पूछा जा रहा है कि सम्मान किसे प्राप्त नहीं है? तो किसको सम्मान प्राप्त नहीं होता? जो एक भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 610, किसने कहा है, किसने यह माना है कि जाति एक निम्न स्तर का संगठन है जो विकास के मार्ग में बाधा होगा? इस प्रकार का जो कथन है आपसे पूछा जाएगा, तो ये किनका है? रिजले महोदय का। क्वेश्चन नंबर 611, शोषण का अंत किस समाज की विशेषता है? तो शोषण का अंत जो है ये समाजवादी समाज की विशेषता है। नेक्स्ट, सम समाजों ने किसे संपत्ति माना जाता है? सम समाज जो होते हैं उसमें किसको संपत्ति माना जाता है? तो जादू को, नुस्खा, पशु और जमीन को। 613 नंबर, आधुनिक राज्य की संरचना में किस तत्व को शामिल नहीं किया जा सकता है? तो सरपंच को शामिल नहीं किया जा सकता है। 614, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन रेडफील्ड। 615, डेविस, दुर्खेम, पार्सन्स और जिनेटिस में से वही समूह चुने, तो कौन? जिनेटिस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 616, किसके विचार में ग्राम और नगर समांतर प्रणालियां हैं और इनमें मिलन संभव नहीं है? तो ये सरोकिन महोदय का कथन था। क्वेश्चन नंबर 617, जाति व्यवस्था के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, कौन उसकी उत्पत्ति के संबंध में सर्वोत्तम है? तो ये ज्ञात और अज्ञात कारणों की उपज है, ये सर्वोत्तम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 618, जब कोई मूल्यवान वस्तु विनिमय का माध्यम होती है तो निम्न में से वो क्या कहलाता है? मूल्यवान वस्तु अगर विनिमय का माध्यम है तो उसे द्रव्य वस्तु विनिमय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 619, मैकाइवर के अनुसार राज्य को किन कार्यों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए? तो राज्य जो है उन्हें वाणिज्य एवं व्यापार का नियंत्रण ये रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि शिक्षण संस्थानों की नैक रेटिंग में किसे अधिक अधिभार दिया गया है? तो नैक में अधिक अधिभार जो है ये पाठ्यचर्या को दिया गया है, सिलेबस को।
नेक्स्ट है कि कृषक संस्कृति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो कृषक संस्कृति यानी रेडफील्ड। नेक्स्ट है कि आधुनिक समाज में सामाजिक स्तरीकरण का प्रचलित स्वरूप क्या है? तो वो हो जाएगा वर्ग एवं जाति। नेक्स्ट है कि सानुसी जनजाति जो साइरेनिका यानी लीबिया में पाई जाती है, पर किसने आंकड़े एकत्रित किए थे? तो किसने किए थे सानुसी में? तो इवांस प्रिचार्ड ने किए थे। किसने किए थे? इवांस प्रिचार्ड वहाँ पे जाकर अध्ययन किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 624, व्यक्तिवादिता और भौतिकवादिता किसके साथ संबंध है? तो ये औद्योगिक समाज का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 625, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जीएस गुरिये। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह अली बंधुओं से संबंधित है। जो आपका सामाजिक आंदोलन है उसमें आपको ये पढ़ना होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो यहाँ पे दिया गया है पैट्रिक गिडिस। तो उन्होंने भारत में समाजशास्त्र का संस्थापक बोला जा सकता है, लेकिन अगर भारतीय समाजशास्त्र के जनक बोला जाए तो वो जीएस गुरिये हो जाएंगे, लेकिन अगर संस्थापक पिता बोला जाता है तब वो पैट्रिक गिडिस होंगे। तो ये चीज़ का ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पुजारी को समाज में सम्मानजनक स्थान क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि वो ईश्वर के प्रतिनिधित्व होने के कारण उनको समाज में स्थान प्राप्त होता है। हमारा जो हिंदू समाज है उसमें धर्म की बहुत ज़्यादा मान्यता है। नेक्स्ट है कि कौन सी पुस्तक आर.एच. लोवी द्वारा लिखी गई है? तो लोवी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है व्यक्तिवादिता और भौतिकवादिता का किसके साथ संबंध है? तो औद्योगिक समाज के साथ। नेक्स्ट है जनजाति में किस सिद्धांत की मात्रा अधिक है? तो अंतर्विवाही सिद्धांत की। नेक्स्ट है संस्करणात्मक हड़न विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये खड़िया जनजाति में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 633, वर्तमान में ग्रामीण विकास के लिए कौन सी प्रमुख योजना अपनाई गई है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 634, किस देश में शिक्षा प्रणाली की कल्पना राज्य और केंद्र सरकार के बीच भागीदारी के रूप में की गई है? तो भारत में। क्वेश्चन नंबर 635, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो हॉब्स, लॉक और रूसो। सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स, लॉक और रूसो। 636, नगर राज्य का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्राचीन यूनान के राज्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 637, किसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता नहीं की है? तो राजकीय उपक्रम ने। क्वेश्चन नंबर 638, द सोशोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्मेल्सर जी के द्वारा। इकोनॉमिक लाइफ स्मेल्सर। नेक्स्ट है कि किसने जाति को एक विस्तृत नातेदारी समूह माना है? तो इरावती कर्वे जो है वो किनशिप के बारे में बात करती है, नातेदारी के बारे में। 640, धर्म का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो धर्म का सबसे उपयुक्त अगर अर्थ की बात की जाए तो यह कार्यों में संतुलन करने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 641, धर्म की उत्पत्ति को दर्शाने के लिए दुर्खिम ने किस जनजाति के उत्सव का उदाहरण लिया है? तो जो ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति है उनका उन्होंने उदाहरण लिया था। 642, प्रोबेल क्या है? तो प्रोबेल है हो गया आपका न्यायालय द्वारा जारी वसीयत की एक कॉपी, उसको प्रोबेल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 643, ऐसे विवाह जो मुसलमानों में नहीं हो सकते वो क्या कहलाते हैं? उसको बातिल विवाह कहा जाता है। 644, व्यभिचार का अर्थ क्या होता है? तो व्यभिचार का मतलब हुआ कि भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत जो व्यभिचार का अर्थ विवाहित व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य के साथ सहवास करना, उसको व्यभिचार बोला जाता है। नेक्स्ट है 645, मुस्लिम स्त्रियों के संपत्ति पर अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1937 में। 646, भारत के साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर के राज्य की अगर बात की जाए तो पहले हो जाएगा केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। ठीक है, ऐसे अगर पूछा जाएगा केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। सबसे ज़्यादा साक्षर केरल में है, फिर मिजोरम में है, फिर गोवा में है, फिर त्रिपुरा में। नेक्स्ट है कि मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? जनांकीकी विज्ञान कहा जाता है।
648 समझौता, सहयोग तथा सात्मीकरण को क्या कहते हैं? इसको सकारात्मक संपर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है 649 रूढ़ियों को सामाजिक नियंत्रण का साधन माना जाता है क्योंकि उनमें निहित है, क्या निहित है? तो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति निहित है। 650 सामाजिक संबंधों के लिए होना क्या आवश्यक है? तो इसको चेतना कहा जाता है कि सामाजिक संबंध स्थापन कर चेतना होना आवश्यक है। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इसको साथ ही साथ लाइक करते चलें, क्योंकि आपके लाइक और आपके जो कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। 651 रूढ़ियों में किसका समावेश पाया जाता है? तो कुशलता की भावना, उपयुक्तता की भावना एवं अच्छाई की भावना। 652 कौन सी पुस्तक एलियट और मेरिल द्वारा लिखी गई है? तो एलियट और मेरिल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है किसी समूह का निर्माण किसी ऐसे स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है जो कि सब सदस्यों में सामान्य होता है। यह कथन किसका है? तो शेपिर महोदय का। 654 समाज राज्य है तो क्या है? ये एक अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करता है। 655 किसकी स्थापना विचार पूर्वक की जाती है? तो समिति की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है। 656 सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? तो समाज कहते हैं। और यह कथन किसका है? तो यह मैकआइवर एवं पेज का है। 657 प्रजाति किसे कहते हैं? तो प्रजाति हो गया जैसे मलेशियन, अमेरिकन, इंडियन, मंगोलियन हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रजाति के अंतर्गत। 658 कि नाक के बनावट के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किसने किया है? तो हर्बर्ट रिजले ने। प्रजाति का निर्धारण हर्बर्ट रिजले किसके आधार पर? तो नाक के आधार पर, नाक की बनावट के आधार पर। 659 दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को किसके समान माना है? तो किसके समान माना है? वस्तुओं के समान माना है। 660 समाज की प्रकार्यात्मक उपव्यवस्था क्या है? तो अमूर्त है। 661 बर्गेस ने किस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र की संज्ञा दी है? तो प्रकरण अध्ययन पद्धति को। 662 किसी समाज की संस्कृति जीवन निर्वाह का एक तरीका है, ये किसने कहा है? तो रॉल्फ लिल्टन ने कहा है। 663 मर्टन के अनुसार संसार में कौन सा समाज अस्थिर एवं असंतुलित है? तो अमेरिकन जो समाज है इसके संदर्भ में बात की गई है। नेक्स्ट है समाज की आवश्यकताओं को कौन पूरा करता है? तो वह समूह जिसमें बच्चे पैदा हुए थे, ठीक है, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंडमान द्वीप की संरचना एवं प्रकार का अध्ययन किस विद्वान ने किया है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने। वो कहाँ पे किए हैं? तो अंडमान द्वीप की संरचना का उन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कि सामाजिक प्रतिमान के प्रकार का नाम क्या है? तो उसको कहा जाता है फैशन और रुचियाँ, शिष्टाचार और निषेध एवं नैतिकता का धर्म। नेक्स्ट है कि स्वयं की धारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट मुख्यतः बचपन से ही पूर्ण हो जाती है, लेकिन यह बाद में परिवर्तित भी हो जाती है। यह कथन किसका है? तो कूले महोदय का है। नेक्स्ट है कि पारिवारिक विघटन का मुख्य आर्थिक कारण क्या है? औद्योगिक विकास। नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है? यह मैकआइवर एवं पेज का है। नेक्स्ट है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण की प्राथमिक यंत्र विधि क्या है? तो प्राकृतिक नियंत्रण। नेक्स्ट है कि ट्रोबियांडा द्वीप समूह में निवास कौन सी प्रथम जाति पाई जाती है? तो वहाँ पे आपको मामा स्थानीय देखने को मिलेगा। 672 पित्त सत्तात्मक परिवार का आरंभ किस युग में हुआ था? तो जो कृषि युग है उसमें हुआ था। 673 मुस्लिम कानून के अनुसार एक पुरुष एक समय में कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? तो मुस्लिम कानून के अनुसार वो एक समय में 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है। 674 द डायनामिक्स ऑफ किनशिप एमाना टेलेंसी 1940 यह किसने लिखी है? तो फोर्टस महोदय ने। 675 कि कोई भी गवाह वसीयत में कोई हिस्सा नहीं ले सकते, यह उपबंध भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के किस धारा में बोला गया है? तो धारा 67 में। नेक्स्ट है कि किसी संगठन में करिश्माई नेता की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, तो वो कौन सा संप्रदाय होता है? धार्मिक संप्रदाय। नेक्स्ट है कि हर्स्कोविट्ज ने अर्थव्यवस्था के विकास के किस स्तर का वर्णन किया है? तो वे सकलन, शिकार, मछली पकड़ना, कृषि, पशुपालक इन सभी के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट है कि कौन सा नाम श्रम विभाजन के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। तो श्रम विभाजन के साथ आपका अमाल दुर्कहेम जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एडम स्मिथ भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट है प्रजातंत्र का अर्थ उस सरकार से है जो जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासित हो। यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन। और यही कथन का जो सार तत्व है वो क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र हो जाएगा। और किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट है कि कौन ऐसा विचारक है जो क्षेत्र या भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानते हैं? तो सीले महोदय। नेक्स्ट है कि युवा गृह की सदस्यता सामान्यतः कौन हो सकते हैं? तो जो युवा गृह में कौन हो सकते हैं? ये सब आदिम जनजाति वर्ग के लोगों का होता है, जनजातीय समूह के लोगों का। तो इसमें जो अविवाहित लड़के वो लड़कियां होते हैं। नेक्स्ट है 682, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समेकित विकास होना चाहिए। इस संबंध में किसने प्रतिमान प्रस्तुत किया है? तो अरविंदो ने। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषक ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है। यह कथन किसने बोला था? जो कृषि आयोग विज्ञप्ति है उसमें बोला गया था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम व्यापारिक नगरों का निर्माण कहाँ हुआ था? तो गंगा घाटी क्षेत्रों में। 685, आदिम कानूनों का आधार क्या है? तो जनमत। 686, वो कौन सी जनजाति है जिसमें वैसी महिलाओं को सबसे ज़्यादा इज्जत प्राप्त है जो ज़्यादा से ज़्यादा बार तलाकशुदा हो? तो जो कोरवा जनजाति है वहाँ पे जो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी पुस्तक विल्बर्ट ई मूरे द्वारा लिखी गई है? द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कि हरिजन पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 689, लोग परिवर्तन का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि आर्थिक कारणों से, प्रथाओं एवं आदतों के कारणों से, ज्ञान के अभाव के कारणों से। 619, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू के लेखक कौन है? तो राधा कमल मुखर्जी। 691, कि हमारा समाज एक संगठनात्मक समाज है। यह कथन किसका है? तो इल्जानिये का। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? मैक्स वेबर का। क्वेश्चन नंबर 693, कि किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के स्थान पर इतिहास केंद्रित समाजशास्त्र पर जोर दिया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। 694, राष्ट्र और प्रजाति के अंतर किसने किया है? तो वेल्स पिडिंगटन ने। नेक्स्ट है कि संस्कृति का वाहक कौन होता है? तो संस्कृति के वाहक कौन हो जाएंगे? भाषा हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। ये सब संस्कृति के वाहक है। वाहक का मतलब हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो हस्तांतरित होती है। नेक्स्ट है कि समुदाय की परिभाषा में कौन सबसे जरूरी है? तो समान भौगोलिक क्षेत्र। सामाजिक संरचना के स्तर कौन कौन से हैं? तो समूह, समुदाय और सामाजिक संबंध। नेक्स्ट है कि सामाजिक आदर्श, लिखित सामाजिक आदर्श कौन है? तो कानून। नेक्स्ट है 699 क्वेश्चन, कि दुर्कहेम के अनुसार स्वार्थहीन आत्महत्या का कारण क्या है? तो ये समूह संबद्धता का महत्तम स्तर होना होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 700 है कि सामाजिक नियंत्रण पर पहला प्रणालीबद्ध कार्य 1901 में किसके द्वारा किया गया था? सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल के बारे में किसने बताया था? तो E.A. रॉस ने। तो आज का 700 क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए और इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।